आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है राहुल कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब के लुधियाना शहर में। मेरे साथ पीपीआईडी से जितेंद्र सिंह जी मौजूद है। मैं पूरी विस्तार से पीपीआईडी की जो रूपरेखा है, पार्टी जिस तरह से अपने उम्मीदवारों को चुनाव में लड़वा रही है, पार्टी जिस तरह से किसानों के लिए कार्यरत है, तमाम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करूंगा। सबसे पहले सर स्वागत है। और जिस तरह से लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे, किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा हमने पूरे देश में देखा, पंजाब में देखा। पंजाब के किसान कहीं ना कहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम जो किसान हैं कहीं ना कहीं सड़कों पर आ गए। आप इसमें अपनी पार्टी के स्तर पर क्या कर रहे थे? जी, सबसे पहले तो आपका वेलकम जी हमारे पंजाब में, जो आप पीपीआईडी के इस उम्मीदवार का इंटरव्यू लेने आए हैं, परिचय करवाने आए हैं अपने लोगों से जी। और दूसरा, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे उन पूर्वजों का जी, जिन्होंने हमको एक रूपरेखा दी, लेकिन हम कहीं ना कहीं भटक चुके हैं। तो मेरा नाम सैनी जितेंद्र सिंह है जी। मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिव का हल्का पूर्वी लुधियाना से जी उम्मीदवार हूं। और मैं इस पार्टी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस लायक समझा, क्योंकि आज के टाइम में अगर मोहल्ले का प्रधान भी लगना हो तो उसके बारे में भी बहुत कुछ पूछा जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है, सोचा जाता है। लेकिन पार्टी काफ़ी देर से मेरे साथ जुड़ी थी, तो उन्होंने मेरे को ऐसा समझा कि मैं उनकी जो भावनाएं हैं पार्टी की, उनके ऊपर खरा उतरूंगा। तो उन्होंने मेरे को इसकी उम्मीदवारी दी है। और मैं जो पार्टी की जो जितने भी रूल हैं उनको फॉलो करते हुआ अपने जीवन में इस पार्टी को एक रूपरेखा तैयार करूंगा और उस पार्टी की इस रूपरेखा के आधार पर चल के अपने समाज की जो सेवा करूंगा जी। और आपने जो पूछा किसानों का जी, किसानों का तो ये जो मुद्दा है, वो जो मुद्दा बहुत ही गंभीर था। किसानी को लेकर कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा संकट जब इस उत्पन्न हो गया, जब 3 काले कानून थोपे गए। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लाए गए, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने लगाए तो कहीं ना कहीं थोपने का काम किया। सही बात है। एमएसपी पे सर अभी भी बात आधी अधूरी रह गई। आप किस प्रकार इन सारे विवादों को देख रहे थे और किस प्रकार इसका सुझाव अपनी पार्टी की तरफ से देना चाहेंगे एमएसपी को लेकर? देखिए, सबसे पहला तो जी देखिए, उन्होंने एमएसपी पे बात छोड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक है जी। अगर मान लो मैं हूं, मेरे खेत हैं जी, अगर मैं अपने खेत में अगर मैं जा रहा हूं, तो अगर उस खेत के लिए स्वतंत्र नहीं हूं तो मैं उसमें बोऊंगा क्या जी? मान लीजिए आप मेरे पास आते हो, आप मेरे को थोपते हो कि तुम्हारा खेत नहीं है, ये हमारा है, तुम ये बोझो। हम क्यों बोएंगे भाई साहब? बिल्कुल, हमको आता ही नहीं है कुछ। पहले तो आप खेती वाले जो खेत मजदूर हैं या जो कृषि वाले हैं, मान लो मैं किसान हूं, मेरे को सिखाओ इसमें कि ये लगाना है। इंस्टीट्यूट आपने खोले नहीं, आप आ रहे हो, आप मशरूम की खेती करो। ठीक है जी, मशरूम मेरे को लगाना नहीं आता है। पहले आप शिक्षा दो ना, शिक्षा से तो आप वंचित कर रहे हो। 3 साल से स्कूल बंद है। यही बच्चे पढ़ लिख के खेती के किसान भी बनेंगे। कोई मजदूरी तो मैं कहता नहीं हूं। ठीक है जी, मैं तो चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ के पढ़ लिख के बड़ी एजुकेशन लेके बड़े ओहदों पे बैठे। ठीक है जी। और अगर एजुकेशन होगी तभी काम कर पाएंगे ना। आप मेरे पास आए हो, भाई साहब आप ये बीज दो, ये बीज दो, कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ये कर लो। कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे भाई साहब? खेत मेरा है, मैं अंदर अपने घर में सोऊंगा थोड़ी। अपना रोजगार चाहे छोटा चाहे घर में करें। ठीक है जी। हर एक इलाका उसमें उनको एक ऐसी एजुकेशन की एक हम इंस्टीट्यूट भी खोलेंगे जिसमें वो बड़ा रोजगार जो अपना खोलने के लिए भी सक्षम हो जाएंगे। सर अगले मुद्दों पर आते हैं। तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं विस्तृत तरह से जानकारी आप दे रहे हैं। सर एक बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि पंजाब को जब भी हम जिक्र करते हैं, किसानी एक बड़ा मुद्दा है। बरसों से हम सुनते आ रहे हैं कि किसानी में कुछ ना कुछ सुधार होने चाहिए, बदलाव होने चाहिए, कानून आने चाहिए। तमाम चीजों को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार थोपने का काम करती है, जैसे कि हमने 3 काले कानून देखे। एक क्वेश्चन सर और निकल के आता है युवाओं की, जब हम जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे कि शिक्षा अच्छी हो जाए इनकी और कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार मिल जाए। अब सर मुद्दा यह भी आता है कि पंजाब का जो युवा है, खासतौर पर नशे की तरफ जिस तरह से तमाम जो पार्टियां हैं वो उसे आकर्षित कर रही हैं, क्योंकि हमने देखा आए समय पर जब तक सीमावर्ती जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं वो नशे में जो युवा है वो धकेला जा रहा है। इसके पीछे सर कौन लोग क्या नहीं, वो तो अब तक खुल के नहीं आ पाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां वो उसका लाभ लेती हुई दिख रही है। आप इसे किस प्रकार रोकना चाह रहे हैं? सर सबसे पहले तो हम बच्चों को, बच्चे कहाँ पे बिगड़ते हैं?
सबसे पहले माँ बाप का कंट्रोल होता है। जी। सबसे बड़ी पंजाब में अगर आपको कोई नहीं बताएगा कहाँ पे बिगाड़ है। सबसे पहले एजुकेशन के केंद्रों में बिगाड़ हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? जी। गानों से फायर निकल रहे हैं। बिल्कुल। चिट्टा पीता हूँ, दारू के मैं वो फेंक आया, कणक फेंक आया मैं, दारू ये वो। सबसे पहले हम गानों पे रोक लगाएंगे जो हथियारों को और नशे को प्रमोट करते हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।